और बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर, जहां खबर जशपुर से है। यह जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आगाज होने वाला है। जशपुर से माटी के वीर पद यात्रा निकाली जाएगी। इसमें भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर इस भव्य पद यात्रा की शुरुआत की जा रही है। कार्यक्रम किया जा रहा है और बता दें, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में इस पद यात्रा में शामिल होंगे। इस पद यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। बता दें, माय भारत के 10,000 यूथ वॉलेंटियर्स इसमें हिस्सा लेंगे। बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए यूथ भी नजर आएंगे। तो भव्य पदयात्रा यहां निकाली जाएगी। जनजाति गौरव दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम जशपुर में आज देखने को मिलेगा। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह भारी संख्या में युवा यहां पहुंचे हुए हैं, इस पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सीएम विष्णुदेव साय और तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस पदयात्रा में शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इस पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर इस भव्य पदयात्रा की शुरुआत जशपुर से की जा रही है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी नितिन मिश्रा, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नितिन, जिस तरह से इस जनजातीय गौरव दिवस को लेकर पदयात्रा जो आज की जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं? भारी संख्या में युवा यहां पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह है लोगों में? जी देखिए, जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उन शहीदों को नमन किया जाएगा जिन्होंने जल, जंगल और जमीन के लिए अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। आपको तैयारियां दिखा देता हूं। इस जो माटी के वीर पद यात्रा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल होने आ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि कौन कौन यहां पर शामिल हो रहा है। और जो यूथ वॉलेंटियर हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो इस पद यात्रा में आज शामिल होंगे। दिखाने की तो कोशिश करेंगे कि जो यूथ वॉलेंटियर हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साथ ही बड़ी तैयारियां की गई हैं कि किस प्रकार से ये पदयात्रा को शुरू किया जाएगा, क्योंकि 7 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो सभी लोग यहाँ पर शामिल होंगे और इस पदयात्रा को सफल बनाएंगे। आपको बता दूं कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चूंकि ये जशपुर का जो क्षेत्र है ये जनजाति क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर कई जनजाति लोगों ने अच्छा काम किया है अपने जीवन काल में। और जब देश आजाद नहीं होता तब भी वो लोग लगातार देश हित में काम करते रहे। तो यहाँ पर प्रदर्शनी भी दूसरी ओर लगाई गई है और एक तरफ जो है मंच बनाया गया है। मंच में भी जो है सज्जो सजावट की गई, जो आदिवासी लोगों का रहन सहन है उस हिसाब से जो यहाँ पर सज्जो सजावट भी की गई है और तमाम व्यवस्थाएं अब कर ली गई हैं। अब कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरुआत होगा, जब केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यहाँ पर पहुंचेंगे। एक दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जिधर प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां पर जो महागाथा है एक जनजाति नायकों की, वो दिखाने की कोशिश की गई हो। जो सीधू कानू हो या फिर राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह हो या फिर डेलन शाह हो या फिर चक्र बिसोई हो, सभी लोगों के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि कब किसने देश के प्रति अपनी शहादत दी और वो देश को आजाद कराने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, 1947 का स्वतंत्रता संग्राम था, वो सभी लोगों ने हिस्सा लिया था और देश को आजादी दिलाने में जो है एक महती भूमिका निभाई थी। तो अब ये जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। 7 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा होने वाली, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल होने वाले हैं। बताते हैं आपको कि ओपी चौधरी जो मंत्री हैं कैबिनेट के, उनको इस पदयात्रा का प्रभारी बनाया गया। इस पदयात्रा को सफल बनाने के लिए तमाम यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। 10,000 माय भारत के जो यूथ वॉलेंटियर्स हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ ये पदयात्रा करेंगे। इस यात्रा का महत्व ये है कोमल की जो बिरसा मुंडा हैं उनकी जयंती पर उनको किस प्रकार से नमन किया जाए, उनकी वीर गाथा जो है उसको कैसे याद किया जाए। तो ये एक इतिहास रचने वाला कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि झारखंड से सटा हुआ इलाका और झारखंड की मातृभूमि पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो एक संदेश देने का भी प्रयास से चल रहा है। जी नितिन, जिस तरह हम देख रहे हैं कि युवा यानी यूथ बढ़ चढ़कर हिस्सा इस कार्यक्रम में ले रही हैं, जो पदयात्रा निकाली जाएगी, तो इसका उद्देश्य यानी युवाओं को किस तरह मोटिवेट किया जाए, क्या कुछ मतलब उद्देश्य सीएम क्या देना चाहते हैं, किस तरह युवाओं को मोटिवेट किया जाए, जिस तरह शहीदों को नमन किया जाएगा, याद किया जाएगा, किस तरह यूथ आगे बढ़कर आगे अपना भविष्य संवारे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी
बिल्कुल देखिए, जो आजकल का युग है, प्राय भारत के जो वेबसाइट है उसमें रजिस्ट्रेशन किया गया था। जितने यूथ हैं, स्कूल कॉलेज में जो छात्र हैं, उसमें मुख्य रूप से उनकी भूमिका है। उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि जो जनजातीय समाज है उसका जो है बेहद बड़ा योगदान जो है देश की आजादी में रहा है, तो उनको जीवन भर याद रखना चाहिए। चूंकि भगवान बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया गया क्योंकि उन्होंने जल, जंगल और जमीन के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और अंग्रेजों से लड़ते रहे। इसके लिए उनको भगवान को एक तरह से जो सभी की वीर गाथाएं वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक युवाओं के मन में संदेश रहे और युवाओं में बैठा रहे कि जाति समाज का जो है बेहद महत्वपूर्ण योगदान जो है देश की आजादी में रहा है। क्योंकि ये जो जाति समाज से जितने भी योद्धा हैं वो कहीं न कहीं एक तरह से लुप्त होने लगे हैं। फिर से जो सरकार फिर से नजरों में, लोगों की यादों में प्रयास कर रही है। चूंकि अब यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर तो एक तरह से वहाँ भी संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि जो जी कोमल जी नितिन, केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं या क्या कुछ अपडेट है? कभी पद यात्रा शुरू होने वाली है? और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखिए, सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा आपको करा देते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अब कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जवानों को जो है तैयार किया गया है, जवानों को लगाया गया है कि सिक्योरिटी में किसी प्रकार की चूक न हो। और जो यहाँ पर चेकिंग पॉइंट भी लगाया गया, साथ ही जो पूरा एरिया है यहाँ पर चेकिंग बैरियर्स लगाए गए कि किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक न हो। इसके साथ ही जब कुछ ही देर में जो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर उनके स्वागत के लिए जो यूथ वॉलंटियर्स हैं वो भी खड़े हुए हैं, वो भी अपनी तैयारियों में है। चूंकि बड़ा कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पर और यहाँ पर झांकी भी सजाई गई है, देख सकते हैं आप। ये मेरे सामने की तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर झांकी भी तैयारी की गई है। सर किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की गई है? बड़ा कार्यक्रम आपसे पूछो है लोकल। अच्छा ठीक है, तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। जो पुलिस के अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही जो इस तरफ की तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे, उधर झांकी भी लगाई गई है। जो आदिवासी जनजाति योद्धा थे वो सभी लोगों की झांकी है कि लोगों के मन में उनके प्रति एक याद रहे, एक सम्मान रहे, उसकी यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। अभी कुछ जब पद यात्रा शुरू होगी कोमल जी तब ये सभी लोग साथ में चलेंगे। जी नितिन, आपके आसपास काफी बच्चे और युवा भी नजर आ रहे हैं। एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ आए हुए हैं, कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं। जी बिल्कुल देखिए, बात करने की कोशिश करते हैं। जो यूथ वॉलंटियर्स हैं, स्कूल कॉलेज के छात्र हैं, आप क्या बनी हैं? छत्तीसगढ़ महतारी। क्या संदेश देना चाहती हैं? पद यात्रा है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर निकाली जा रही है। ठीक है, क्या बने हैं आप? बिरसा मुंडा बने हैं। बिरसा मुंडा बने हैं। भगवान की उपाधि बिरसा मुंडा जी को दी गई थी, क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? इसके मीन्स ही वाज फ्रीडम फाइटर, so I would like to say like this youths are there, so they should also fight for India. तो देखिए और भी वॉलंटियर्स हैं, ये सभी यूथ वॉलंटियर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या बने हैं? भगवान बिरसा मुंडा। आप भी भगवान बिरसा मुंडा बने हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं जनता को? आज उनका जन्म दिवस है और जयंती मनाई जा रही है। मैं इस गेटअप के अनुसार मैं मेरे युवा और साथी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि भारत में अधिक से अधिक युवाओं को जागरण करने की संदेश देता हूँ कि कुछ भी हो उसको स्वयं से करें। तो देखिए ये जो जननायक हैं बिरसा मुंडा, उनके रूप में बनकर जो यूथ वॉलंटियर्स है वो यहाँ पर पहुंचे और 10,000 की संख्या में ये यूथ वॉलंटियर्स हैं जो इस बड़ी पद यात्रा में शामिल होंगे और एक संदेश पूरे देश को देंगे कि भगवान बिरसा मुंडा और जो जनजाति समुदाय के जो योद्धा रहे हैं उनका क्या महत्व है और किस प्रकार से उन्होंने देश की आजादी में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। जी नितिन, वाकई युवा काफी उत्साहित है, भारी संख्या में बढ़ चढ़कर यहाँ पहुंचकर हिस्सा ले रहे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में इस पदयात्रा की शुरुआत होने वाली है। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे नितिन। तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत